हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को मालूम है हम लोग जो है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें जो यूनिट 1 है जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अभी तक 2 लेक्चर कवर हो चुकी है और बहुत सारे जो है कि टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज से जो है कि कुछ नए टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द लेक्चर नंबर 3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, that is unit 1 and paper is integral ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एमएससी मैथ्स चल रही है बच्चों, एमएससी मैथ्स, ठीक। ये सब इतना डिटेल मैंने बता दिया है। आइए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है, कि कहां तक हमने करवाया था और आज उसके बाद से करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, ये निकालना है। दूसरा निकालना है आपको लाप्लास टी स्क्वायर कॉस 80, ये निकालना है। और तीसरा निकालना है आपको टी स्क्वायर साइन 80, ठीक है। इसके बाद चौथा है, ठीक है, वो चौथा बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पहले इतना कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t पर बात करते हैं। कैसे होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, मैं पहले 1 नंबर लिख लेते हैं। ये चीज हम लोग को सॉल्व करना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, 1 प्लस कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर 2a/2। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है, एमएससी में काम आएगा। अच्छा, 1 प्लस अगर cos 4a कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4a/2 होगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2a। सिंपल सी बात है। दिस एम्प्लाइज दैट हम लोग इसको लिख सकते हैं, हमको चाहिए क्या भाई, cos समथिंग। तो cos स्क्वायर 2a का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1 प्लस cos 4a अपॉन में 2 आ गया। हाँ, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t बराबर तब क्या होना चाहिए, 1 प्लस cos 4, है ना, हाइपरबोलिक t अपॉन में 2, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे हुआ, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का 1 प्लस cos 4a, a बोले तो हाइपरबोलिक t, है ना, a बोले तो हाइपरबोलिक t, तो हाइपरबोलिक t आ गया और नीचे में 2 आ गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला में हमने सेट कर दिया। अब आप यहाँ पर इसको देखेंगे इसको कैसे करना है। तो इसको सबसे पहले छोटा करके साइड में कर लेते हैं, छोटा करके हम लोग साइड में कर दिए, ठीक है। आइए अब हम लोग करेंगे इसको, तो लिखेंगे देयरफॉर लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t बराबर ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t का वैल्यू आया 1 प्लस कॉस 4 हाइपरबोलिक t, लिखेंगे 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 4 हाइपरबोलिक t बाय का 2। अब एक बात समझिएगा, बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, वो लिखेंगे, लेकिन पहले इसको बांट देते हैं, ठीक है। कॉस या फिर आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट हाइपरबोलिक 4t, ये अच्छा लगेगा देखने में, बाई 2। ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई m प्लस n अपॉन r रहेगा, तो m बाई r प्लस n बाई r होगा, ठीक है। ये तो चीज हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, चलिए ठीक है। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी के मदद से हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ 1/2
प्लस एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 4t/2। अब ये कैसे हुआ तो लिखेंगे बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बाहर हो गया और ये बचेगा लाप्लास ऑफ 1 प्लस 1/2 बाहर हो गया, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक 4t। अब आपको ये ध्यान देना है कि 1/2 तो लिख दिया, लाप्लास को जब हम 1 का अगर लाप्लासियन पता करने जाएंगे तो आपको मालूम है 1 का लाप्लासियन ऑपरेटर होता है 1/s। ठीक है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे आप प्रूफ करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल ऑफ एफ टी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये होता है। अगर आप लाप्लास ऑफ 1 पता करोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह पर आपका 1 हो जाएगा। तो 1 लिखिए ना लिखिए, देयर इज नो मैटर। ठीक है, तो ये इतना आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/s ही मिलेगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी और नीचे माइनस एस आ जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। इंटीग्रेशन तो मालूम होना चाहिए आपको, अगर नहीं तो फिर दिक्कत है। -1/s और ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0। अब यहाँ पर -1/s e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 -1 कुल मिला के +1/s, क्या आ गया +1/s। तो वही मैंने लिखा है लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू 1/s प्लस 1/2 कॉस हाइपरबोलिक। अब इसको इरेज कर देता हूं, देयर इज नो नीड टू राइट दिस, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एमएससी स्टूडेंट्स, सो आपको ये सब तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए, इतना तो करने आना ही चाहिए अगर आप एमएससी मैथ्स लिए हो तो। अब लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक मैंने ये अभी प्रूफ नहीं करवाया है तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैं प्रूफ करवाऊंगा, जल्दी ही प्रूफ करवाऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी प्रूफ करवाऊंगा, है ना। तो आप तब तक, या शायद लास्ट क्लास में प्रूफ करवाया था, हाँ प्रूफ करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इसका जो, हाँ इसको मैं प्रूफ करवा चुका हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा s/s² माइनस a²। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको प्रूफ करवाया हूँ या नहीं करवा दिया हूँ। मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ आपको ये चीज। ठीक है, इसका प्रूफ भी करवा चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at बराबर s/s² माइनस a²। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सेंस करके लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका s/s² माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, a की जगह पर 4 है। तो अब 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/s और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स s² माइनस का 16 और ये आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा s² माइनस 16, एलसीएम लेने पर s कट के s² माइनस 16 प्लस ये s² हो गया स्टूडेंट्स, s² माइनस 16 कट गया, s² चला गया। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब ये 1/2, ये आपका 1/2 और ये आपका s² मिलके 2s² माइनस का 16 बाई s² माइनस का 16 और ये आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो s² माइनस का 8 बाई 2 इंटू s, फिर s² माइनस का 16, 2 और 2 कैंसिल बचेगा तो बचा s² माइनस का 8 और ये s अपॉन s² माइनस का 16, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको पहले उतार लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मैं देखता हूं आगे आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए अब आगे हम ये लिख के ही तो रखे थे शायद, हाँ तो चलिए हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है,
फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आई होप आप लोग अभी तक उतार लिए होंगे। चलिए एक चीज मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लाइट मोड कर लें, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, नहीं तो फिर कॉल वगैरह आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही है। चलिए अब सही है, क्योंकि कॉल आ जाने पर फिर पूरा वीडियो ही फिर से बनाइए ये वगैरह वगैरह, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर तो बहुत दिक्कत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस एटी, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है -1 की पावर n डी टू द पावर n, और ये मैं प्रूफ कराऊंगा एज ए थ्योरम, ये प्रूफ मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आने वाले समय में। लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ टी इक्वल्स टू -1 टू द पावर n डी टू द पावर n एफ एस डी एस टू द पावर n, ये प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। सबसे पहले एंड हम लोग एक और बात जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी बराबर होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एफ एस, ठीक है ना, वही बात है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ ना तो एल ऑफ एफ टी बराबर एफ एस ही तो होता है, तो वही है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी बराबर -1 की पावर 2 डी टू दी पावर 2 एफ एस अपॉन डी एस टू, यानी कि ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और डी बाई डी एस, ठीक है, और फिर ऊपर में डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स आप, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव को नहीं लिखना है, अब डी बाई डी एस, अब ये एफ एस का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो लिखिएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग जो लेके चल रहे हैं उसको नहीं भूलना है, आप लेके चल रहे हैं लाप्लास टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं आप, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। तो अब डी बाई डी एस, तो यहां पर आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किए आपने, फिर ऊपर में इसको छोड़ देना है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, एंड एस को अब छोड़ देना है, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा, और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह है इसी वजह से। अब आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आप छोटे छोटे लिखना पड़ेगा कि डी बाई डी एस, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, माइनस 2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मिलकर के माइनस एस स्क्वायर बनाएगा, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, अब इसी चीज को ऊपर में एज इट इज छोड़ देंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर का -2s हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसी चीज को छोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को, नियम है डेरिवेटिव का, यू बाई वी रूल आपको मालूम होना चाहिए, इसी को क्वोशंट रूल कहते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाला जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड फिर से चेन रूल से एस स्क्वायर का 2s और ए स्क्वायर का 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये -2s बचेगा। ठीक है, चूंकि आप देख सकते हैं कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इसी वजह से वो कॉमन लेना था। ये 2 × 2 हो जाएगा 4s, क्या हो जाएगा माइनस का 4s ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि हमने एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले रखा है इसी वजह से। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4 बचेगा, तो अगर आप इसको और इसको काटेंगे तो नीचे में बचेगा 3। ठीक है, मतलब इसका पावर 3 बचेगा। अब ऊपर में हम क्या ले लेंगे कॉमन, -2s कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर -2s कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा +2, है ना। 2 × -2 -4s हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, इतना हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, -2s लिखने के बाद लिखेंगे ये आपका ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर मिलकर के 3a स्क्वायर बनाएगा और ये एस स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, और इधर -2s स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा -s स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में आपका जो है नीचे में आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू आएगा चूंकि आप ध्यान से देख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर में 2s हो जाएगा और बचेगा एस स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर अपोन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो हम लोग लेके क्या चले थे स्टूडेंट्स, हम लोग लेके चले थे लाप्लास ऑफ t⁻², है ना, इनटू cos 80 लेके चले थे और हमें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपोन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। हेंस प्रूव्ड, यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने रिजल्ट लाया है वो मतलब सही है, हमको मालूम है, लेकिन बट हाँ क्रॉस चेक करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम देना है ना। तो मेरा कर्तव्य बनता है एज ए टीचर कि मैं कुछ भी चीज पढ़ा रहा हूँ तो उसकी सत्यता की बार बार जांच करूं, है ना। मैं धर्मेंद्र प्रधान तो हूं नहीं, है कि नहीं, जो पेपर लीक होने के बावजूद भी मेरे कान पे जून आ रहेंगे, है ना। मैं तो एज ए सिंपल टीचर हूं और टीचर का कर्तव्य बनता है अपने स्टूडेंट्स को हर एक चीज जांच परख करके ही पढ़ाए। अगर उससे कहीं भूल हो गई, मिस्टेक हो गई तो उसमें सुधारने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर मिस्टेक हो गया तो माफी मांगने की भी पोटेंशियल होनी चाहिए, क्योंकि माफी वही मांग सकता है जो अपने आप को सुधारने की काबिलियत रखता है। माफी मांगने से लोग छोटे नहीं होते, माफी मांगने से लोगों की चेतना हमेशा जागृत होती है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको सुधारना है। 2s एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक, तो चेतना हमेशा जागी होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं इसको इरेज करूंगा, फिर इसी में आगे का मैं बताऊंगा।
हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन करवा दिया, बचा क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको भी करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 क्या है भाई, फिर से एक बार साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा घिस बिजा गया। टी स्क्वायर साइन 80 है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 कैसे बनेगा? तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ टी का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 की पावर एन होती है, और ये होता है डी टू द पावर एन एफ एस बाई डी एस टू द पावर एन, ये होता है। ठीक है, तो सिंस हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 का जो वैल्यू होता है वो होता है ए बाई एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, और इसी को हम लोग कहते हैं, ये है मेरा एफ एस। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर 2 साइन 80 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -1 की पावर 2 डी टू एफ एस बाई डी एस टू। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ डी टू एफ एस बाई डी एस टू, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, ये d बाई डी एस लिखेंगे और फिर लिखेंगे d बाई डी एस, और एफ एस का जो वैल्यू है वो पुट कीजिएगा a बाई एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जो लेके चल रहे हैं उसको भी लिखना जरूरी है कि टी स्क्वायर साइन 80 ले करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। अब ये आपका d बाई डी एस, नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छूट जाएगा, और ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 0 हो जाएगा, फिर माइनस का ए छोड़ देंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो -2a कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा, तो -2a बाहर हो जाएगा, d बाई डी एस रहेगा नीचे में, है ना, और ये ऊपर में रहेगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इतना रहेगा। इसके बाद आप लिखेंगे ये आप लेके क्या चल रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर साइन 80 लेकर के चल रहे हैं, माइनस का 2a लिखेंगे आप। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑलरेडी है का स्क्वायर। अब ये चीज ऊपर में जाके छोड़ देंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 हो जाएगा, और माइनस एस को छोड़ दिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एस स्क्वायर का करेंगे चेन रूल से तो 2s हो जाएगा। ठीक है, पहले तो लग रहा है u बाई v रूल, जिसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, फिर आपका जो है कि चेन रूल लग रहा है। तो ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है कि अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है कि कॉल करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसको आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं आप, है ना। तो मैं आपको कॉमन लेना सिखा देता हूं कि कैसे आप इसको कॉमन लेंगे। ठीक है, आइए इसको कॉमन ले लीजिए आप पहले। ठीक है, 2a हुआ। अब आप एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहां पर आप जो चीज देख रहे हैं वो आप चीज नोटिस कर रहे हैं कि नीचे वाला एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में आप ले जा रहे हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में ले जा रहे हैं। ठीक है,
और s का डेरिवेटिव 1 हो रहा है। फिर आप ये जो ऊपर वाला s है उसको छोड़ दे रहे हैं, फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को तोड़ रहा है तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे वाले का फिर इसका चेन रूल एस स्क्वायर का 2s हो गया। समझ रहे हैं? फिर से एक बार आप समझ लीजिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए का होल स्क्वायर हुआ, ठीक। इसी चीज को छोड़ दिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब एस को छोड़ दिया, ऊपर वाला एस को नीचे वाले को तोड़ेंगे तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से 2s। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर बचा, और इधर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। नीचे में बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 4। अब ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब आप आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, आइए -2a हुआ, अंदर में आपका ए स्क्वायर और ये 4s स्क्वायर में से एक एस स्क्वायर जाएगा तो -3s स्क्वायर, नीचे में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 3 इक्वल टू माइनस नहीं लिखेंगे, अब प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए 2a प्लस हो जाएगा और इधर 3s स्क्वायर कॉमन ले लिए, -a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। मतलब 2a हमने नेगेटिव को कॉमन अंदर से कॉमन ले लिया, तो -3s स्क्वायर था तो +3s स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर था तो -a स्क्वायर हो गया, कॉमन ले लिया ना, माइनस ऑलरेडी था, माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। हम क्या लेके चल रहे थे? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻² sin 80, ठीक है, ये लेके चल रहे थे, ये प्रूफ हो गया, तो हो गया। आइए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाकी सही है। हाँ, हम्म 2a 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो इतना होने के बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग आएंगे न्यू टॉपिक पर, स्टिल्जेस, ठीक है, क्या? स्टिल्जेस। आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसके लिए हम लोग अब स्टिल्जेस करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टिल्जेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले स्टिल्जेस का डेफिनेशन लिख रहा हूं। स्टिल्ट जेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा। लेट fx बी ए रियल valued function defined over open interval 0 to infinity, then stilt J's ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, है ना, किसका भाई? fx का, is denoted and defined as, ऐसे आप इसको डिनोट करेंगे और इसको डिफाइंड करेंगे, s of fx कॉमा सेमीकोलन y इक्वल्स टू fy इक्वल टू 0 to infinity fx dx अपॉन x प्लस y। तो इस प्रकार से स्टिल्जेस को ऑब्टेन भी किया जाता है या डिफाइन किया जाता है एंड डिनोट किया जाता है। आई होप आपको इतना बातें समझ में आ गई कि fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे, और स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्म fx को हम लोग डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग बात करेंगे, there are following 4 elementary
elementary properties of Stilt-Gauge transformation ये हम लोग अभी पता करेंगे, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब निकालेंगे। देयर आर 4 Stilt-Gauge ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, 4 प्रॉपर्टीज है Stilt-Gauge ट्रांसफॉर्मेशन का। वो तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इफ, सबसे पहले तो आप इसको डेफिनेशन की तरह लीजिए, कि इफ s ऑफ fx सेमीकोलन y इक्वल्स टू fy बराबर 0 से इन्फिनिटी fx dx बाई x प्लस y है, तो फिर देन पहला s ऑफ x इंटू fx सेमीकोलन y इक्वल टू इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी fx dx माइनस y fy, ये होगा पहला। दूसरा देन s fx x प्लस a कॉमा y सेमीकोलन y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/y माइनस का a, है ना, fa माइनस का fy, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर देन s ऑफ f ऑफ ax सेमीकोलन y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा f ऑफ ay, ठीक है। अब चौथा में लास्ट देन s ऑफ x इनवर्स fx इनवर्स सेमीकोलन y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y इनवर्स fy इनवर्स, ठीक है, इतना हो गया। आइए बारी बारी से हम लोग सभी प्रॉपर्टीज को करते हैं। तो जब आप पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा तो यहां पर आप ऐसा रोमन में लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा स्टेटमेंट, क्या लिखेगा, स्टेटमेंट, कि इफ fx इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर 0 to infinity and या फिर आप ऐसा यहाँ पर लिख सकते देन थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना, कहीं कटने का गुंजाइश नहीं रहेगा, इसीलिए। तो इफ fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर 0 to infinity, देन Stilt-Gauge transform of fx is defined and denoted by s of fx सेमीकोलन y इक्वल्स टू fy 0 to infinity fx dx x प्लस y, ठीक है, ये हो गया, ये होता है। देन इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, देन s ऑफ x fx y इक्वल टू 0 to infinity fx dx माइनस y fy, यही आपको प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ Stilt-Gauge ट्रांसफॉर्मेशन देन वी गेट, ठीक है, हम लोग को मिलेगा क्या, s
एक्स एफ एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन वाई, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टिल्टज ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, है ना। या फिर आप इसको ऐसा कीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, सॉरी इसको नहीं, इसको स्टिल्टज ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है, इसीलिए ऐसा है कि एस एफ एक्स सेमीकोलन वाई इक्वल्स टू एफ वाई होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर कैसे क्या हुआ, तो बाय या फ्रॉम वन, ये फ्रॉम 1 से हुआ। अब आप ऐसा कीजिए, इसमें सेटिंग गेटिंग कीजिए, 0 से इन्फिनिटी एक्स प्लस वाई कीजिए और माइनस वाई कीजिए, फिर आप लिखिए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, नीचे में x प्लस का y। अब आप ऐसा कीजिए, आप लोगों को मालूम होगा बहुत ही बखूबी तरीके से कि m प्लस एन अपॉन आर, ये होता है m बाई आर प्लस n बाई आर, ये होता है। तो यही चीज को हम करेंगे उधर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये होगा 0 से इन्फिनिटी x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बांट दिया मैंने, और ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी एक्स प्लस वाई सेम सेम है तो कट जाएगा, और कट के 1 होगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू का डी एक्स, ये हुआ। अब होगा 0 to इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, बढ़ गया, माइनस 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर y हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन का x प्लस वाई, ठीक है, इतना हुआ। तो ये आपका 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स माइनस वाई, और इसका वैल्यू क्या होता है स्टिल्टज ट्रांसफॉर्मेशन से, एस ऑफ एफ एक्स सेमीकोलन वाई, ये होता है, यहां पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टिल्टज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये यहां से हुआ। फिर आप करेंगे कि हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं एस ऑफ एक्स एफ एक्स सेमीकोलन वाई, ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, यही लेके चल रहा है ना, देखिए ना, एस ऑफ एक्स एफ एक्स सेमीकोलन वाई, ये लेके चल रहे हैं। और हम लोग को मिल रहा है, हम लोग अब आ गया प्रूफ जो करना था, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स माइनस वाई, इसका मतलब होता है एफ वाई, ठीक है, जानते ही होंगे आप लोग। तो यहां तक हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था, हंस एक्स एफ एक्स सेमीकोलन वाई, हंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आइए हम लोग बात करेंगे अब सेकंड पर बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चंस पर बात करेंगे, है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए सेमीकोलन वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस ए एफ ए माइनस एफ वाई। तो एक काम कीजिएगा आप, ठीक है, आपको करना क्या है, इसको आप इरेज कर दीजिए, है ना, अब इतना तो हो गया ना, इसी में बता देते हैं, ठीक है, इसी में बता देते हैं, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर भाई साहब ऐसा अगर होता है देन क्या होता है, एस ऑफ एफ एक्स
अपॉन एक्स प्लस का ए सेमीकोलन वाई इक्वल्स टू, ये होता है 1 अपॉन वाई माइनस का ए होता है, और इधर एफ ए माइनस एफ वाई ये होता है। ये प्रूव करके दिखाना है, तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टिल्टजेस ट्रांसफॉर्मेशन देन वी गेट, क्या मिलेगा भाई कि डेट इज एस ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस का ए सेमीकोलन वाई इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, चूंकि एफ एक्स के साथ एक्स प्लस ए है तो वो भी आ जाएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा। और आपको मालूम है कि स्टिल्टजेस में एक्स प्लस वाई भी आता है, तो स्टिल्टजेस के डेफिनेशन के मुताबिक यही तो होता है, इसलिए तो स्टिल्टजेस डेफिनेशन हमने लिखा है, एफ एक्स और डी एक्स ऊपर में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि आगे वाला इरेज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब मैं करूंगा क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं 0 टू इन्फिनिटी लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन ले रहा हूं 1 अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वाई का, तो ये इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग को आता ही होगा करने, आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए आइए। 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ये आपने क्लास 12th में सीखा होगा, नहीं आता तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। तो ये होता 1 अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, और ये बढ़ता है। ठीक है, ये चीज बढ़ जाता है, अब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, मतलब होगा क्या इसमें a और b का वैल्यू निकालना होगा, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। कितना क्लियर है आप लोग? याद आ रहा है कुछ धुंधला? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये x प्लस ए कट जाएगा, ऊपर में x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, फिर ये x प्लस वाई उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, x प्लस वाई कट जाएगा, मल्टीप्लाई में बचेगा x प्लस ए। फिर हम लोग कंपेयर करते, दोनों तरफ कंपेयर करके 2 इक्वेशन निकलता है, याद आ रहा है? ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। खैर अगर आप भूल गए तो अच्छी बात है। ठीक है, उतना बताने का समय नहीं है मेरे पास, क्लास 12 पढ़ाने का समय नहीं है, जो बात है क्लियर। शॉर्टकट में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दे दीजिएगा तो अच्छा बात है, और समझ में नहीं आया है तो भी अच्छा बात है, क्योंकि भाई 12th पढ़ा नहीं सकेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं एमएससी तो एमएससी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई माइनस ए, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप कहेंगे कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्स प्लस वाई अगर ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम में एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, अब माइनस एक्स प्लस ए हो गया। ठीक है, एलसीएम में ये हो गया, एक्स और एक्स कट जाएगा, वाई माइनस ए बचेगा, ऊपर में बचेगा ना, ऊपर में वाई माइनस ए, जो सॉल्व कीजिएगा तो वाई माइनस ए बचेगा, और नीचे में वाई माइनस ए बचा है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, और एलसीएम लेने पर एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई बचेगा, तो फिर ले दे के वही चीज 1 अपॉन समथिंग ये चीज आ जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था। एक ये जो चीज आ रहा है ना, ये कैसे ला रहे हैं, वो 12th वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है कहीं तो उसमें हम फिर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्लास 12th पढ़ के आइए फिर एमएससी कीजिए, हम तो यही बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, हालांकि मैंने समझाने का कोशिश किया है ना, इससे अगर आप समझ जाए तो अच्छा बात है, और नहीं भी समझे तो अब वो भी अच्छा बात ही है। ठीक है, ये हुआ इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इधर वाला इरेज कर देता हूं, ये कोई काम नहीं। ठीक है,
अब ये हो जाएगा y माइनस ए है और उधर एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका तो कोई काम नहीं है, तो इसको सिंपल सा बाहर निकाल दीजिए y माइनस ए, 0 से इन्फिनिटी। ये आपका हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर ये पूरा में y माइनस ए कॉमन आ जाएगा, बीच में आपका माइनस होगा, ठीक है, और ये 0 से इन्फिनिटी होगा, और फिर एफ एक्स डी एक्स, नीचे में एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। चलिए समझ रहे होंगे, आई होप समझ में आ ही रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा क्या, ये होगा 1 अपॉन वाई माइनस ए। तो भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है कॉन्सेप्ट्स वगैरह में, ठीक है, तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं, जो आपके प्रॉब्लम को मैं तुरंत समझ के उसको सॉल्व कर दूं। अगर आपको लगता है कि 12th का कुछ कुछ पोर्शंस आपको यहाँ पर दिक्कत हुआ है, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 12th का एक ही कॉन्सेप्ट था, पार्शियल फ्रैक्शन, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा स्टिल्जेस ऑफ एफ एक्स कॉमा ए, है ना, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन, या इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा एफ एक्स यहाँ पर y है तो यहाँ पर y है, अगर a है तो a हो जाएगा, समझ रहे ना, इसीलिए वहां पर मैंने डायरेक्ट a लिख दिया, a लिख दिया। ठीक है, कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। ठीक है, आप देख लीजिए। अब माइनस बीच में s एफ एक्स और यहां पर y है तो y, आगे y माइनस ए, ये आपका हो जाएगा एफ ए अकॉर्डिंग टू स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए, और ये हो जाएगा एफ वाई। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या, एस ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए सेमीकोलन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस ए एफ ए माइनस एफ वाई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। एक बार आप देख सकते हैं अगर देखने का मन है तो, एस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए समीकरण वाई 1 अपॉन वाई माइनस ए एफ ए माइनस एफ वाई, ये 2 नंबर प्रूफ हुआ। आइए हम लोग तीसरा नंबर करते हैं, इसी में करेंगे। आइए, ये हो गया तीसरा नंबर, है ना, 3 नंबर, और इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ कुछ इरेज करेंगे चीजें। आई, अब तीसरा नंबर कहता है कि देन होगा क्या, एस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स सेमीकोलन वाई, ये होगा एफ ऑफ ए वाई के बराबर, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी गेट। ठीक है, स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या मिल जाएगा, एस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स सेमीकोलन वाई इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्म। आप लिखिए ये डेफिनेशन लैंग्वेज ऊपर में, या फ्रॉम 1 भी लिख दीजिए, वहां से आया ये चीज, वो भी लिख सकते हैं। अब आगे कुछ चीजें इरेज करनी होंगी। आइए, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पुटिंग करेंगे। पुटिंग ax बराबर t, तो ये हो जाएगा a dx बराबर dt, तो ये आपका हो जाएगा dx बराबर dt बाई a। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर करेंगे एट
x इक्वल टू 0 है तो t वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट t का वैल्यू भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू जब 0 है तो t का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो t का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। ax की जगह पर आपने t पुट किया, t रख दीजिए, dx की जगह पर आपने dt बाई a लाया है वो रख दीजिए, और x की जगह पर आपका हो जाएगा t बाई a तो वो भी रख दीजिए, t बाई a प्लस का y। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और ये ऊपर में a चला जाएगा, a इंटू एफ टी, नीचे में t प्लस ए वाई, एलसीएम लेने के बाद dt बाई a, और आप देख सकते हैं ये a और ये a कट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नीचे वाला इरेज कर देता हूं पहले। तो देखिए अब होगा क्या, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, आप ऐसा कीजिए चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए, तो x प्लस ए वाई और ये dx, ठीक है, यहां पर लिखिएगा बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या, बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जहां जहां t था वहां पर x लगा दिए, खत्म। अब आप देख सकते हैं स्टिल्जस ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग कह सकते हैं क्या, s ऑफ एफ एक्स सेमीकोलन ए वाई, हाँ कारण लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसी को तो कहते हैं एफ ऑफ ए वाई। याद कीजिए एफ एक्स, और यहाँ पर अगर x होता था तो एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर अगर y होता था तो एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होता था, और ऊपर में dx एज इट इज होता था। अगर ए वाई हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर भी ए वाई हो जाएगा, हो गया प्रूफ। हम लोग लेके क्या चले थे, एस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स सेमीकोलन वाई, और ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड लिख दिए पहले से ही, ठीक है। चलिए हो गया खत्म। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, इसके फोर्थ प्रॉपर्टी पर। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक है, इसके फोर्थ प्रॉपर्टी पर बढ़ेंगे, तो दिन तो रहने दीजिए, वो तो काम आएगा। तो ऐसा है तो फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके फोर्थ लिखना होगा यहाँ पर। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो x इनवर्स एफ एक्स इनवर्स सेमीकोलन y, ये जो होगा ना सर, ये होगा y इनवर्स एफ वाई इनवर्स के बराबर। तो आइए तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, सॉरी लाप्लास लिख दे रहे, स्टिल्जेस है ना, स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टिल्जेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एस ऑफ एक्स इनवर्स एफ एक्स इनवर्स सेमीकोलन वाई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स इनवर्स एफ एक्स इनवर्स, है ना, इनटू dx, इधर होगा x प्लस वाई, ठीक है। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे पुटिंग करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इनवर्स बराबर t, तो दिस इंप्लाई डेट 1 बाई एक्स बराबर का t, दिस इंप्लाइज डेट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर का dt, दिस इंप्लाइज डेट, है ना, dx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां से एक चीज पकड़ में आ रही है कि अगर 1 बाई एक्स बराबर t है ना, दिस इंप्लाइड, अगर ऐसा है तो 1 बाई टी बराबर भी तो x हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। अगर ये ऐसा है तो इस जगह पर dx का जो मान है, चूंकि x का मान 1 बाई टी स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी था माइनस लगा दी,
x का मान 1/t है तो एक्स स्क्वायर बोले तो 1/t स्क्वायर इंटू का dt। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये भी और एक बात है कि एट x इक्वल टू 0 है तो t का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। अब देखो ना, x का वैल्यू अगर 0 है तो t का वैल्यू इन्फिनिटी। एट x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। तो आप आगे आइए, जब 0 है तो इन्फिनिटी लगाइए, जब इन्फिनिटी है तो 0 है तो 0 लगाइए। अब x इनवर्स है तो उसका वैल्यू हमने क्या रखा है, t रखा है तो t लिख दीजिए। फिर f यहाँ पर भी t आ जाएगा और dx का वैल्यू क्या आया है, dx का वैल्यू आया -1/t स्क्वायर इंटू का dt। और नीचे x का वैल्यू 1/t आया है, 1/t लिख दीजिए प्लस y। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और किंग्स रूल मालूम है आप लोगों को। किंग्स रूल कहता था कि अगर यहाँ नेगेटिव है और इस नेगेटिव को हटाना चाहते हो तो इसके लिमिट में चेंजेस आता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी लिख दो, लेकिन आप अब फिर नेगेटिव नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, फिर नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप बगल में लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ किंग्स रूल। ये कहाँ पढ़ा था आपने किंग्स रूल, क्लास 12th में, है ना। तो ये हो जाएगा t इंटू एफ टी। ठीक है, और ये 1 प्लस टी वाई हुआ ना, और ये t ऊपर चल जाएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी t था, t चला गया, t स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस नहीं लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, है ना, किंग्स रूल यही कहता है। अब t स्क्वायर और t स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बचा मेरा 0 से इन्फिनिटी एफ टी, क्या बचा, एफ टी डी टी, नीचे में 1 प्लस टी वाई। अब एक काम करना है आपको, चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, जहां जहां टी है वहां एक्स पुट कर देना है, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहां पर बगल में लिखना पड़ेगा बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इतना होने के बाद स्टूडेंट 0 से लेकर के इन्फिनिटी लिखना है, एफ एक्स भी लिखना है, dx भी लिखना है, y कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इनवर्स मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा और y इंटू वाई इनवर्स आपका 1 दे देगा। y इंटू वाई इनवर्स का वैल्यू 1 - 1 0, y 0 का वैल्यू y की पावर 0 का वैल्यू 1, तो y इंटू वाई इनवर्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब 1/y बाहर आ जाएगा और ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी एफ एक्स dx, अंदर बचेगा x प्लस वाई इनवर्स। ठीक है, आप क्या लेके चल रहे हो ये भी चीज जानना आपको जरूरी है। आप लेके चल रहे थे x इनवर्स, ये लेके चल रहे थे, और ये ऊपर जाएगा तो y इनवर्स 0 से लेकर के इन्फिनिटी एफ एक्स dx बाई x प्लस वाई इनवर्स। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, बाय द स्टिल्जर्स ट्रांसफॉर्म एफ एक्स सेमीकोलन वाई इनवर्स। ठीक है, ये कहां से हुआ, बाय द स्टिल्टजेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में ये चीज आपको दिखेगा, यहाँ पर अगर y होता था तो यहाँ पर y होता था, अगर यहाँ पर ay होता था तो यहाँ पर ay होता था, अगर यहाँ पर y इनवर्स है तो यहाँ पर y इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये y इनवर्स हुआ और इसका मतलब होता है एफ वाई इनवर्स। क्या होता है, एफ वाई इनवर्स। तो आप ये लेके चल रहे थे x इनवर्स y, और आपको ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। लिख दीजिएगा लाइन में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना हो गया। आइए अब आगे करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी भी करवा दिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन आपका स्टिल्जर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन स्टिल्टजेस, या पहले लाप्लास लिखिए, लाप्लास
ट्रांसफॉर्मेशन एंड stiltzes ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रिलेशनशिप आपको लिखना है किसके किसके बीच में भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टिल्ट्ज़ेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, लिखेंगे लेट fs बी द, है ना। आप चाहे तो इसको और थोड़ा बड़ा करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखने के बाद फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या जैसा मैं करवा रहा हूं वैसा कर सकते हैं। लेट fs बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, that is fs का मान होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft करने पर, और इसका वैल्यू होता है 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, देन अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका करेंगे, fs का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो fs मिलता है, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं fs का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रिलेशन निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और स्टिल्ट्ज़ेस का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यही ना हुआ, fs ना हुआ ft का, तो इसीलिए fs का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा L ऑफ fs का जो वैल्यू है वो क्या है, L ऑफ ft, fs का वैल्यू वो पुट कर देंगे L ऑफ ft। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। देखिए fs का जो वैल्यू था वो था L ऑफ ft था, तो fs का वैल्यू ही तो यहां से उठा के लिख दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी, यहां पर e टू द पावर माइनस sx एक नया वेरिएबल लेते हैं x s। ठीक है, x तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा लेते हैं तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, fs आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, fs इंटू ds। अब पूछिएगा क्यों ऐसा सर, सुनो, अगर ft का जब हम लोग लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो यहाँ पर t ft dt। अच्छा, अगर हम लोग fs का निकालेंगे तो यहाँ पर s fs ds। अब समझ में आया नहीं आया, फिर से देखो, लाप्लासियन का ft का लाप्लासियन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस st ft dt। इसी प्रकार से माइनस sx, यहाँ पर t कोफिशिएंट था, यहाँ पर हमने t को जो है कि ले लिया, यहाँ पर मतलब s ले लिया हमने, है ना, s एज ए वेरिएबल ले लिया, तो s fs ds, s को हमने वेरिएबल लिया। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और यहाँ पर s एज ए x काम कर रहा है, वहां पर s था, यहाँ पर x ले लिया। ठीक है, समझ गए। तो फिर से इतना टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर ft था, t था, तो यहाँ पर st ft dt, यहाँ पर fs है तो sx fs ds। ठीक है, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। अब fs का वैल्यू जो है, fs का जो वैल्यू है आप याद रखिएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st ft dt है, तो इस चीज को लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, और ये जो है ये s के रिस्पेक्ट में जा रहा है, तो s इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस sx, और fs का जो वैल्यू है वो लिखेंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी, और आपको मालूम है fs का जो वैल्यू है वो है e टू द पावर माइनस st, है ना, ft इंटू dt। ठीक है, और ये ds इधर का, तो t का वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रहा है, t का वैल्यू वेरी कर रहा है जी, है ना, t इक्वल टू 0 टू समथिंग। अब आगे हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स क्या कि यहाँ तक तो क्लियर है, करेंगे क्या हम लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, सॉरी चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग करेंगे, अभी रहने दीजिए। s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस sx माइनस st ft dt ds। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो करेंगे क्या कि t इक्वल टू 0 को पहले लिख देंगे टू इन्फिनिटी, s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बाद में लिख देंगे। यहां पर करेंगे क्या, माइनस s को कॉमन लेंगे और x प्लस टी लिख देंगे, x प्लस टी लिख देंगे। और यहां पर आपका आ जाएगा पहले ds आ जाएगा, फिर dt, फिर ds आ गया ना, फिर ft चला जाएगा और फिर dt चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन किया, इसको उधर, इधर उसको, t का वैल्यू इधर कर दिया, s का वैल्यू उधर कर दिया वेरिएबल्स को। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ s x प्लस टी। अब यहां पर आप जो करेंगे वो होगा, s के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं ना, तो ये जो है कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस x प्लस टी, ये कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करेगा। चलिए ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप जो है कि लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ds वाला काम हो गया। अब एफ टी डी टी हो जाएगा, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर t इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी हुआ, ये 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ x प्लस टी बाहर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर देंगे, लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, फिर बचेगा एफ टी फिर डी टी, ये बचा मेरा। अब ध्यान दीजिएगा आगे की ओर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब चाहे तो आप t नहीं लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा सामने वाला कि वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि इधर dt है। तो 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ x प्लस टी, और इधर आपका बचा क्या, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0। देखिए नीचे आएगा तो e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, e मतलब क्या 2.713 का पावर अगर इन्फिनिटी लेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इट मीन 0, और ये आपको मालूम है e टू द पावर माइनस 0 नीचे जाएगा तो प्लस 0, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, एफ टी डी टी। अब आगे स्टूडेंट्स हम लोग का 0 टू इन्फिनिटी आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में एफ टी, नीचे में एक्स प्लस टी इंटू डी टी, ये बचा। अब हम लोग करेंगे क्या 0 टू इन्फिनिटी लिखेंगे, एफ टी, यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीचे में ऑलरेडी x है, अगर करने जाएंगे तो नीचे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और आप इसको लिख दीजिए s ऑफ एफ टी सेमीकोलन x, और इसी का वैल्यू होता है fx। आप बोलिए कैसे सर, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। s ऑफ fx सेमीकोलन y का वैल्यू होता था fy, और इसका जो वैल्यू होता है 0 से इन्फिनिटी fx dx अपॉन x प्लस y, ये होता है। तो सिंस करके ये चीज लिख लीजिएगा। और आप ध्यान दीजिए, अगर ऊपर में fx dx अपॉन x प्लस y होता था तो यहाँ पर fx y होता था, fx dx x होता था तो fx सेमीकोलन y होता था। ठीक है, तो ft dt यहाँ पर देखिए, ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी x नीचे भी x तो fx, ऊपर भी t नीचे भी t तो ft। ठीक है, और dt है, देख लिए कॉमन, उसको कंपेयर कीजिए। और x की जगह पर वहां पर y था तो fy होता था, यहाँ पर x है, y की जगह पर यहाँ पर x है तो यहाँ पर fx हो जाएगा। और हम लोग लेके क्या चले थे, लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fs, ये लेके चला था। तो ये जो अभी आप लोग को मिला, ये जो चीज मिला अभी आप लोग को, विच इज कॉल्ड relationship between Laplace transformation and Stieltjes transformation। लिख लीजिएगा, which is called relationship between Laplace transformation and Stieltjes transformation। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा। आगे क्या बच रहा है, हाँ थोड़ा बहुत इनवर्स वगैरह बच रहा है, तो आइए कर देते हैं उसको भी इसी वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत। ठीक है, बस देख लेते हैं टाइमिंग कितना हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा कोई बड़ा बात नहीं होता है।
अब हम लोग थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट भी नहीं, हो ही जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई वही लेट एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। हम लोग जानते हैं कि एफ एस बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, दैट इज एफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, और इसका जो वैल्यू है वो होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये होता है। ठीक है, देन एफ टी इज कॉल्ड, मतलब अगर एफ एस को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का कहेंगे तो एफ टी को क्या कहेंगे, देन एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। मतलब एफ टी को तब कहा जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस, दैट इज, आप कह सकते हैं कि एल इनवर्स एफ एस का जो वैल्यू है वो आएगा आपका एफ टी। ठीक है, ये आएगा। एंड वेयर एल इनवर्स क्या कहलाएगा, इनवर्स लाप्लासियन ऑपरेटर। तो वेयर एल इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लासियन ऑपरेटर, ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल्स वंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे e टू दी पावर at का जो लाप्लासियन होता है वो होता है s माइनस ए। अगर इसका इनवर्स की बात करेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/s माइनस ए का जो इनवर्स हो जाएगा ये हो जाएगा e टू दी पावर at। अब दूसरी टॉपिक पर बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल पर बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि l ऑफ t टू दी पावर n बराबर n फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1। ठीक है, अगर इसकी इनवर्स की बात कर ले तो 1/s की पावर n प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा n फैक्ट, ये आपका हो जाएगा l इनवर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। फिर अब यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, cos 80 की बात करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट l इनवर्स s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा cos 80। अब चौथा वाला पॉइंट l ऑफ sin 80, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा a बाई एस स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं L इनवर्स A बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तो ये हो जाएगा साइन 80। ठीक है, साइन 80। अब मैं बात करूंगा पांचवा नंबर, L साइन हाइपरबोलिक 80 बराबर, ये आपका होगा स्टूडेंट्स a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको मालूम होता है ना मालूम। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये L इनवर्स A बाई
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 80। छठा पॉइंट, अगर मैं बात करूं एल कॉस हाइपरबोलिक 80 की, तो ऊपर में एस होगा, नीचे में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स होगा एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कॉस हाइपरबोलिक 80। चलिए हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं ना रहा है। तो स्टूडेंट्स तक तो हम लोग कर लिए, कॉस हाइपरबोलिक लिख चुके हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक, ठीक। हो गया इतना आप लोगों का, एल इनवर्स। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो कि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी फॉर्मूलाज से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो को आज का रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, जैसे इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।